आज हम एक दिलचस्प समस्या देखेंगे जहां हमें पत्थरों को तब तक तोड़ना है जब तक केवल एक या कोई पत्थर न बचे। चुनौती यह है कि हर बार सबसे भारी दो पत्थरों को चुनकर उन्हें तोड़ना है। आपको एक अरे दिया गया है जिसमें पत्थरों का वेट है। हर टर्न में आपको सबसे भारी दो पत्थर, मान लीजिए x और y, चुनने हैं, जहां x लेस देन y है। यदि x और y बराबर हैं, तो दोनों पत्थर टूट जाते हैं। यदि वे बराबर नहीं हैं, तो x टूट जाता है और y का वेट y माइनस x हो जाता है, जिसे वापस पत्थरों के अरे में डाल दिया जाता है। आखिर में बचे हुए पत्थर का वेट रिटर्न करना है या 0 यदि कोई पत्थर नहीं बचता। एक सीधा तरीका यह है कि हम पत्थरों को एक लिस्ट में रखें। हर बार जब हम सबसे भारी दो पत्थर चुनते हैं तो हमें लिस्ट को सॉर्ट करना होगा ताकि हम सबसे बड़े दो एलिमेंट्स को आसानी से निकाल सकें। फिर हम उन्हें लिस्ट से हटाते हैं और यदि आवश्यक हो तो नया वेट वापस लिस्ट में जोड़ते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक लिस्ट में 1 से कम एलिमेंट न हो। सॉर्टिंग हर इटरेशन में बिग O ऑफ n log n लिनियरिथमिक टाइम लेती है, और क्योंकि हम इसे n बार तक कर सकते हैं, कुल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O n स्क्वेर्ड log n हो जाती है, जो कि इनएफिशिएंट है। इस समस्या का की इनसाइट यह है कि हमें हमेशा सबसे बड़े दो पत्थरों की जरूरत होती है। एक डेटा स्ट्रक्चर जो हमें कुशलता से सबसे बड़े एलिमेंट को निकालने की सुविधा देती है, वह है प्रायोरिटी क्यू। हम एक मैक्स हीप की तरह काम करने वाली प्रायोरिटी क्यू का उपयोग करेंगे। हम सभी पत्थरों को प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। प्रायोरिटी क्यू ऑटोमेटिकली उन्हें उनके वेट के हिसाब से अरेंज कर देगी, जिससे सबसे भारी पत्थर हमेशा टॉप पर रहेगा। फिर जब तक प्रायोरिटी क्यू में 1 से अधिक पत्थर हैं, हम दो सबसे भारी पत्थरों को डिक्यू करेंगे, उन्हें स्मैश करेंगे, और यदि कोई बचा हुआ वेट है तो उसे वापस एंक्व्यू कर देंगे। प्रायोरिटी क्यू में एंक्व्यू और डिक्यू ऑपरेशंस बिग O ऑफ log n लॉगरिथमिक टाइम लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल 27418 देखते हैं। हम सभी पत्थरों को प्रायोरिटी क्यू में डालते हैं। यह कुछ इस तरह दिखेगी 8 7 4 2 1 1। सबसे पहले हम 8 और 7 को डिक्यू करते हैं। 8 माइनस 7 इक्वल्स 1, तो हम 1 को वापस एंक्व्यू करते हैं। अब प्रायोरिटी क्यू है 4 2 1 1 1। फिर हम 4 और 2 को डिक्यू करते हैं। 4 माइनस 2 इक्वल्स 2, तो हम 2 को वापस एंक्व्यू करते हैं। प्रायोरिटी क्यू अब है 2 1 1 1। फिर हम 2 और 1 को डिक्यू करते हैं। 2 माइनस 1 इक्वल्स 1, तो हम 1 को वापस एंक्व्यू करते हैं। प्रायोरिटी क्यू अब है 1 1 1। हम दो 1s को डिक्यू करते हैं। 1 माइनस 1 इक्वल्स 0, तो कुछ भी वापस एंक्व्यू नहीं होता। प्रायोरिटी क्यू में अब केवल एक 1 बचा है। आखिर में प्रायोरिटी क्यू में केवल एक पत्थर बचा है जिसका वेट 1 है। यदि प्रायोरिटी क्यू खाली होती तो हम 0 रिटर्न करते। इस केस में 1 सही उत्तर है। आप इस पैटर्न को तब पहचानेंगे जब आपको बार बार एक कलेक्शन से सबसे बड़े या सबसे छोटे एलिमेंट को कुशल तरीके से निकालना हो। यह अक्सर तब होता है जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हाईएस्ट, लोएस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, KTH लार्जेस्ट या KTH स्मॉलेस्ट जैसे शब्द शामिल होते हैं, और आपको हर स्टेप पर इन्हें मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n log n लिनियरिथमिक टाइम है, क्योंकि हम n एलिमेंट्स को एंक्व्यू और डिक्यू करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में अधिकतम n एलिमेंट्स हो सकते हैं। प्रायोरिटी क्यू का उपयोग करके हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच की तुलना में काफी बेहतर सोल्यूशन प्राप्त किया। अगले प्रॉब्लम में इसी पैटर्न को आजमाएं। इस तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।